पूरी की पूरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि अगर पानी से हो गई थी हट्स की जो समंदर पे बना हुआ है। और लाइट टावर ये भी बहुत खूबसूरत है। लाइफ जैकेट है, ये 2 बंदों का वज़न बकौल इनके के आसानी से उठा सकती। ये वाली भी ख़राब है। चलो चलो उधर दोनों इकट्ठे लेके जाओ। वो घुड़सवारी करेंगे समंदर पे पहाड़ी तक। बच्चे यहाँ पे आप अपने लिए कुछ जो है वो समंदर में पड़ती है, खूबसूरत लगती है। और ये जो है माहीगीर जो मछली की चीज़ थी, अंदर से वहाँ पे बेड वगैरह बने हुए थे, सारा कुछ। तालाब पहुँच जाएंगे मनोड़ा से कमाड़ी वापस। खूबसूरत मंज़र। और ये जो जितने व्लॉग्स हमने बनाए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युग उमर व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत के नाम के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने मनोड़ा बीच देखा, जहाँ पे वो समंदर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, और आज आपको मनोड़ा बीच के ऊपर वाला हिस्सा दिखाते हैं। पूरी की पूरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि अगर किसी को इधर आना पड़े तो उसके पास पहले से सारी मालूमात मौजूद हों। तो ये मनोड़ा बीच के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके ये साथ साथ जो है हट्स बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में है। वैसे जब लोगों का रश होता है तो इसकी बुकिंग पहले करवानी पड़ती है, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन ज़्यादा रश नहीं था, इसलिए बुकिंग जो थी वो आसानी से हो गई थी हट्स की। हट्स जो हैं वो बड़ी ऊंची जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी समंदर जो है जब उसमें तूफ़ानी आ जाती है तो पानी जहाँ तक पहुँचने का अंदेशा होता है। और जून जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है समंदर का। और ये देखें जी, मनोड़ा के ऊपर जो है ये बनाया गए हैं हट्स, बड़े खूबसूरत, जहाँ पे बैठ के आप समुद्र का नज़ारा कर सकते हैं। और यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, समुद्री रास्ता और खुशकी का रास्ता, ये दोनों डिटेल में पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं। मनोड़ा बीच के एक तरफ दीवार बनी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो हट्स बने हुए हैं जो समंदर को दिखाते हैं। और ये पीछे इसके जो है वो एक दरबार बना हुआ है। ये छोटे से रकबे पर इन्होंने वो जो है टक शॉप वगैरह भी हैं, खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब हैं। ये सामने आपको दरबार का मंजर भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा झूले हैं, बच्चे जो हैं वो झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और बाथरूम वगैरह की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। मिरहा और उमर जो है वो दरबार की हद तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भी ये छोटी छोटी उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं जो समंदरी शेल से जो चीज़ें हैं वो बनी हुई पड़ी हैं वहाँ पे, बड़े खूबसूरत। और ये देखें, ये दरबार है जो समंदर पे बना हुआ है। और सुनने में आया है कि इन दरबारों की वजह से जो है पानी का जो वो ठहराव रहता है समंदर में, वरना वो मनोड़ा के ऊपर तक भी उसकी लहरें जो हैं वो आ सकती हैं। आगे अल्लाह ताला का राज अल्लाह ही जानता है। और समुंदर जो है वो जितना पुरसकून नज़र आता है वैसे इतना पुरसकून है नहीं, ये बहुत ही गहरा है। इसकी गहराई जो है वो कोई माप नहीं सकता है। ये दरबार के पास जो आपको सामने नज़र आ रहा है लाइट टावर, ये भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस तक जाने नहीं दिया जाता है। पहले इस तक जा लेने देते थे, लेकिन शायद यहाँ पे कोई हादसा वगैरह पेश आ गया, अब नहीं वो जाने देते। और ये जो लाइफ गार्ड वाले हैं इनका बहुत बड़ा रोल है मनोड़ा बीच पे। ये अगर कोई खुदा न खास्ता डूब जाता है तो उसको बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये जो लाइफ जैकेट है ये 2 बंदों का वज़न बकौल इनके के आसानी से उठा सकती है। और यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, उनको आगे नहीं जाने देना चाहिए। जैसा कि ये बता रहे थे कि एक दफ़ा बच्चा एक डूब गया, उसका मामू उसको बचाने के लिए गया, वो भी मुश्किल में फंस गया। तो ये अपनी जान पे खेल के उनको बचाने की कोशिश करते हैं। 11 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी धूप में। ये जो है हल्का सा बस एक वो कपड़ा सा डाल के वहाँ पे बैठे होते हैं। इनके लिए भी वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई अच्छा सा रूम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तैयार करेंगे जहाँ पे इन पर नज़र भी पड़े और ये बच्चों की सेफ्टी का काम भी सर अंजाम दें। और ये जो है ऊँट वाले घोड़ों वाले बैठे शायद अपनी दिन भर की आमदनी गिन रहे हैं। दिन भर की आमदनी से मुराद ये है कि हम लोग सेकंड टाइम गए थे और दूसरा हम गए थे 4 मुहर्रम को। मुहर्रम की वजह से भी रश नहीं था और सेकंड टाइम अब बिल्कुल शाम होने वाली है। तो बच्चे जो हैं अब यहाँ पे झूले ले रहे हैं, उमर और मिरहा। यहाँ पे बच्चों की जो खेलने का भी सामान मौजूद है। और ये देखें जी, लेकिन ये है कि देखने में ये बेचारे लगते भी हैं कि हैं जी इनके ज़रूरतमंद हैं, इनको रेंट वगैरह भी देना पड़ता होगा, इतनी इनकी इनकम नहीं होती होगी। लेकिन ये गबला भी बहुत करते हैं। जैसे इनकी ये गाड़ियाँ वगैरह सारी ख़राब थी, टिकट्स इन्होंने पूरी ले ली हैं और ख़राब गाड़ी को यूँ पकड़ के झूला दे के वहाँ से ला के बच्चों को उतार दिया कि जाएँ जी अल्लाह हाफिज़। ख़राब है
ये वाली भी ख़राब है। नहीं नहीं, ऐसे ठहरो, दोनों बच्चे इकट्ठे ले जाए ना। और भाई ठहर जाओ, मैंने वीडियो वो तेज है तेरी बात। चलो चलो, उधर दोनों इकट्ठे लेके जाओ। हाँ भाई। बस हो भी क्या पूरा? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ जल्दी पूरा हो गया बड़ा। तो अब ये खड़े हैं जी सामने घोड़े। अब उमर और अब्दुल्ला लोग जो हैं वो घुड़सवारी करेंगे समंदर पे। लहरों के साथ घुड़सवारी का भी अपना ही एक मज़ा है। उमर आप पीछे हट से। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। हाँ, वो कहता नहीं बैठ। डर गया डर गया। और तेज नहीं चलाना, तेज नहीं चलाना। अब अभी वापस आ जाओ, हमें देर हो रही है। अभी वापस आ जाओ, हमें देर हो रही है। समुद्र की तरफ नहीं लेके जाना। ले आओ वापस। साइम और अब्दुल्ला जो है वो घोड़े पे बैठ के आगे जा चुके हैं, लेकिन रेहान से भी घोड़े पे बैठा ही नहीं जा रहा। बच्चे जो हैं वो तो बड़ों को पागल कर देते हैं। कहे भी जा रहे हैं कि घोड़े वाले से घोड़ा नहीं छोड़ना, लेकिन बच्चे खुद ही घुड़सवारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। साइम और अब्दुल्ला जो है वो चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं, लेकिन रेहान और उमर जो हैं वो अभी घोड़े पे जा रहे हैं। लेकिन चूँकि शाम भी बहुत हो चुकी है, जल्दी है, और जो कश्ती चूँकि प्राइवेट थी तो उसको वापस भी उसने टाइम दिया हुआ था कितने बजे तक वापस वो लेके जाएगा हमें मनोड़ा से कमाड़ी तक। बच्चे जो हैं वो बहुत ही परेशान करते हैं। जैसे ये घोड़ा अकेले लेके आ रहा है, खुदा न खास्ता घोड़ा समंदर की तरफ चला जाए, लेकिन मना करने के बावजूद, शोर मचाने के बावजूद इनको असर ही नहीं हो रहा। कोई किसी तरफ घूम रहा है, कोई किसी तरफ घूम रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये जानवर है, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, कब छूट जाए हाथ से और लहरों में घुस जाए। बुझते दिल के साथ जो है मनोड़ा बीच को अब हम कहेंगे अल्लाह हाफिज़, और बच्चे वापस जो हैं मनोड़ा से जो है वो कमाड़ी पहुंचेंगे। वो भी रास्ता आपको शाम का मंजर जो है समुंदर का दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। रास्ते में ये शॉपिंग करने बैठ गए हैं। ये जो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने समुद्री शेल से। और ये जो मार्केट है इसमें कुछ दुकानें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, लेकिन बड़ी प्यारी चीज़ें हैं जो भी हैं यहाँ पे। आप अपने लिए कुछ यहाँ से ख़रीद सकते हैं जो कराची की यादगार होगी। अब दोबारा वापस जो है वो कश्ती में बैठ चुके हैं किमाड़ी तक आने के लिए। और देखिए शाम का व्यू, ये जो शिप्स खड़े हैं अब इसमें लाइटिंग चल रही है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। कि रात को भी ये इतने बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो समंदर में खड़े रहते हैं, अंधेरे में कैसे नज़र आते होंगे। पहले जाते वक्त हम यही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम है, पता नहीं बिजली है, बैटरी है, किस चीज़ से है, लेकिन ये रोशन हुए पड़े हैं सारे के सारे जहाज़। इनकी रोशनी जो है वो समंदर में पड़ती है, खूबसूरत लगती है। और ये जो है माहीगीर जो मछली पकड़ने वाले हैं वो मछलियाँ पकड़ के शाम को अपने घर वापस आ रहे हैं। और देखिए इनकी मेहनत, सारा दिन ये इतने ख़तरनाक समंदर में रहते हैं, काम करते हैं, मछलियाँ लेके आते हैं, और शाम को ये अपने हाथों से चप्पू चला रहे हैं। और ये बड़ी हिम्मत का काम है। आपके बाजू हाथ थक जाते होंगे जब तक ये घर पहुंचेंगे। तो इनकी मछली जो है वो कितने में बिकेगी? गवर्नमेंट को ना इनका भी कुछ सोचना चाहिए लाजमी। इनके बारे में मज़दूरों को जो है उनकी जो मज़दूरी है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी से है वो लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। और ये शिप खड़ी है समंदर में, ये बेचारी देखें, इसके नीचे भी ये समंदर में इसका काफ़ी हिस्सा है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, हर चीज़ इसमें लगी हुई है। एक शिप आपको और भी दिखाएंगे जिसका हमने अंदर से विज़िट किया, वो अपने किसी और व्लॉग में दिखाएंगे आपको। वो भी बड़ी मज़े की चीज़ थी। अंदर से वहाँ पे बेड वगैरह बने हुए थे, सारा कुछ। जो ये जो आप बाहर से देख रहे हैं, देखें, ये सबसे उसके ऊपर वाला हिस्सा है।
जब ये समंदर में चलती होगी और इसके ऊपर जो खड़े होंगे लोग, वो डर ही लगता होगा उनका समंदर को देख के। और डर से ये है कि उमर जो है वो जाते वक्त भी कश्ती में बैठ के रो रहा है, उसको समंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और बाकी जो लोग हैं वो समंदर के सफ़र से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये जो आपको शिप्स नज़र आ रही हैं ये तेल के हैं। सुना है कि ये तेल के जहाज़ वगैरह हैं। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ये जो तजारत होती है समुद्री, वो यहाँ से जो है वो माल बाहर बेचते होंगे और वहाँ से जो है बाहर के मुल्क का माल यहाँ तक लेके आते हैं। समुंदर जो है वो ऊपर से बहुत ही पुरस्कून और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन ये अंदर से इतना ही खौफनाक और ख़तरनाक है। इसकी गहराई इस कदर ज़्यादा है कि इसकी गहराई को जो मापना नामुमकिन है। इसकी जो अंदर वाली तह है वहाँ तक तो सूरज की रोशनी नहीं जाती, अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसलिए अल्लाह ताला जो है वो इसमें जो सफ़र करते हैं, जो काम करते हैं, उनको अपनी हिफाजत में रखे और खैर से उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। ये खूबसूरत मंज़र देखें, रोशनियाँ और पानी के समंदर में पड़ती हुई लाइटिंग, किस कदर खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। शाम हो चुकी है और अब बच्चे जो हैं वो जल्द ही इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे मनोड़ा से किमाड़ी वापस। वीवर्स, किमाड़ी से कुछ शिप्स मिलती हैं, वो भी प्राइवेट होती हैं, यानी कि बोर्ड के हिसाब से उनका किराया होता है। लेकिन अच्छी कश्ती जो होती है नॉर्मल, उसमें 15,000 तक वो एक दिन का किराया लेते हैं। और सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आपको पूरे समंदर की जो है, ये जहाँ तक उनकी पहुँच होगी, उनका एरिया होगा, वो वहाँ तक आपको सैर करवाएंगे। खाना पीना सारी सहूलियत वो इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप फैमिली के साथ इधर जाना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो उस शिप का इंतखाब कीजिए। कश्ती में सफ़र करते हुए समंदर का रात के वक्त खूबसूरत मंज़र। और ये जो जितने व्लॉग्स हमने बनाए हैं मनोड़ा पे, समंदर पे, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही जो है वो रहनुमाई का काम करेंगे। अगर कोई इधर आना चाहता हो, जैसे हम फ़र्स्ट टाइम आए थे, हमें तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन चूँकि साइम लोग इधर रहते हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको सभी रास्तों का पता था, तो इसलिए हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और वापस बच्चे जो हैं अब आ चुके हैं किमाड़ी तक। रात हो चुकी है, बच्चे अब घर वापस जाएंगे। ये रास्ते में जो किमाड़ी बाज़ार है, वहाँ पे फ़िश वगैरह जो हैं वो कच्ची भी मिलती हैं, पकाकर भी मिलती हैं, पकी हुई। अगर किसी कोई मुसाफिर है तो यहाँ से जैसे होटलिंग वगैरह कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना अच्छा सा कमेंट्स लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।